ओम शांति। आज हम बाबा की 27 जुलाई 1971 की मुरली चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। एक पावरफुल, डीप और गहरी मुरली है। हम जानते हैं जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो तब से हमारी माया के साथ लड़ाई होती रहती है। अगर हमको पहले से मालूम पड़ जाए कि माया आने वाली है, किस रूप से आ रही है, तो फिर हमको उसका सामना करना कितना इजी हो जाएगा ना। मतलब हम पहले से परख लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद हमको बाबा के नॉलेज की जितनी ज़रूरत है उतनी माया की भी नॉलेज ज़रूरत है, क्योंकि माया बहुरूपी बन करके आती है ना। तो इस मुरली में बाबा ऐसे हमको मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं कि कैसे हम उस मास्टर नॉलेजफुल बन करके उस माया को परख सकते हैं। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि बच्चे, तुम मास्टर नॉलेजफुल अभी बन रहे हो। बाबा के सामने भट्टी की एक ग्रुप थी, अधर कुमार भाइयों की। तो बाबा कह रहे यहाँ से जब जा रहे हो ना, तो मास्टर नॉलेजफुल बन करके जा रहे हो। तो माया जब सामना करने आएगी, किस किस रूप में आएगी वो जान सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा साइंस वालों के एग्जाम्पल दिए कि जैसे साइंस वाले अपने यंत्र द्वारा जो भी कोई घटना होने वाली होती है ना, जैसे कि तूफान आया, वह बारिश आने वाली है, या अर्थक्वेक आने वाले होते हैं ना, तो पहले से जान लेते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि के बल द्वारा नहीं जान सकते हो? तो बाबा अंडरलाइन करें, बुद्धि के बल। इसीलिए दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाले होगा तो पहले से ही यह महसूस आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस में मालूम पड़ जाएगा, हम होशियार होने के कारण माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बाबा ने फोकस किसके ऊपर किए? स्मृति की समर्थी। क्या? कि आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाए उससे, जितना क्लीन और क्लियर होगी। फिर बाबा ने और एक एग्जाम्पल दिया गवर्नमेंट की, कि अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाता है कि इसको कोई दुश्मन अटैक करने वाला होता है, तो पहले से तैयारी करती है, तो उसके कारण उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। इसीलिए यहाँ बाबा हमको 3 चीज के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं कि एक तो हम त्रिकालदर्शी है, जिसके कारण हमको कल्प कल्प की स्मृति रहती है कि जैसे कि ये तो काल की बात है। दूसरा है नॉलेजफुल, और तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण हम एडवांस कैच कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए बाबा 3 चीज के ऊपर अटेंशन दिलाए, त्रिकालदर्शी स्थिति, नॉलेजफुल और बुद्धि की नेत्र पावरफुल और क्लियर। अगर ये तीनों हमारे पास है तो हम माया को इन एडवांस पर रख सकते हैं। फिर बाबा ने और एक एग्जाम्पल दिया कि सीआईडी वाले, अगर सीआईडी जब चेकिंग करती है, उसके चेकिंग अगर ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट धोखा खा जाती है। इसीलिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की सदैव संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति काम कर रहा है क्या। हमको चेक करना है बीच बीच में, जैसे सीआईडी चेकिंग करते हैं ना, कि मेरी बुद्धि रूपी नेत्र काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिलवा रहे कि अभी से प्रयत्न करो कि हमको पहले से मालूम पड़ जाए, तो हम सतर्क हो सकते हैं। जैसे बारिश आने वाली होती है तो प्रकृति तो पहले हमको उसका इशारा देती है ना, ऐसे नहीं कि सडन बारिश आ जाती है। इसीलिए अगर हमारे पास नॉलेज है तो प्रकृति के विघ्न से हम बच सकते हैं। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुखों की व बीमारी की निमित्त बनती हैं,
उनके अधीन हम बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया, पहचान व नॉलेज की कमी होने के कारण ऐसे होती है। एक्चुअली देखा जाए लाइफ में कोई चीज एकदम सडन नहीं होती है, वो हमको पहले से ही कुछ ना कुछ आवाज देती रहती है, लेकिन हम कितना कैच कर पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसका तरीका बाबा ने बताया है कि कैसे पहचान पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरते जाएंगे तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। तो इसके लिए क्या चाहिए? साइलेंस की शक्ति। जितना हम साइलेंस की पावर अपने अंदर भरते जाएंगे तो हमारी बुद्धि इतनी क्लीन एंड क्लियर होगी तो हम इशारा को समझ पाएंगे। बाबा ने और एक एग्जाम्पल दिए, जैसे बुखार आने वाले होता है तो थोड़ा बहुत उसकी निशानी तो देखा ही पड़ती है ना, ऐसे नहीं कि सडन आ जाते हैं। तो इसी में भी अगर नॉलेज फुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कमियां या निशानियां जरूर होती है, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं खा सकते हैं। फिर बाबा ज्योतिष की एग्जाम्पल देते हैं, मतलब समझाने के लिए बाबा ने आज कितना एग्जाम्पल दिए। फिर ज्योतिष वाले क्या करते हैं कि ग्रहों की नॉलेज से आने वाले आपदाओं को जान लेते हैं। बाबा कह रहे आपकी नॉलेज के आगे वो क्या है? तुच्छ है ना। अगर वो जान लेते हैं तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते हैं? बाबा कह रहे अगर नहीं जान सकते हैं तो इसके कारण है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है, और क्लियर न होने का कारण है केयरफुल नहीं है। अगर हम केयरफुल नहीं होते हैं तो नॉलेजफुल नहीं बन पाते हैं, नॉलेजफुल नहीं होते हैं तो पावरफुल नहीं है, और पावरफुल नहीं है तो फिर जो विजय हमको मिलनी चाहिए वो विजय हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा कहे कि अपने नेत्र को क्लीन और क्लियर रखो। इसलिए बाबा कहे जो वरदानी भूमि से भट्टी में गए थे ना भाइयों ने, तो जब दा रहे हो यह वरदान भूमि से यह वरदान लेके जाना कि अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। फिर उसके ऊपर बाबा आगे कह रहे हैं कि जिसकी माया से हार नहीं होती है तो उनके ऊपर सुनने वाला और देखने वाले भी बलिहार जाते हैं। इसीलिए अगर दूर वाले बलिहार जाए उसका युक्ति है कि हमारा बार बार हार ना हो। इसीलिए बाबा कह रहे सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहारी बनाने के लिए कभी भी हार नहीं खाना है, हार पहनने के योग्य बनना है, बाबा के गले के हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि माया से हार खानी। तो बाबा कह रहे यह है प्रवृत्ति में रहने वाली पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वाले भाइयों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके नया रजिस्टर क्या है? सेवाधारी का, यह रख करके जाना। फिर बाबा करे जैसे दीपावली में पुराने चोपड़े को खत्म करते हैं ना, ऐसे पुरानी प्रवृत्ति के स्मृति का वह पुराने संस्कार के चोपड़ा को खत्म करके जाना। बाबा पूछ रहे हैं कि वो पुराने चोपड़ा सारे खत्म कर दिए, जला दिए या कुछ किनारा करके रखा है? बाबा कह रहे हैं कि जो कोई ऐसी चीज हो जाए ना जिससे डर लगता है तो उसको किनारा करने के रखने के बजाय भस्म कर लेते हैं। फिर बाबा गवर्नमेंट के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं ना, जो गफलाती करते हैं, बाबा कहते हैं इसीलिए वो जो कागज क्या करते हैं जलाकर भस्म कर देते हैं कि उसका निशानी ना मिले। इसी रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जला करके खत्म करके जाना। जैसे रावण को सिर्फ मारने से नहीं मरता लेकिन जलाते हैं ना, ऐसे इसको भी पूरी तरह से जलाना है। बाबा कह रहे हैं कि पुराने रजिस्टर की छोटी सी छोटी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है क्योंकि माया की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है।
जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वो पकड़ लेते हैं ना। मान लो कोई घपलाती किया, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सुराग मिला कुछ भी, तो उसे पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया भी बहुत होशियार है, इसलिए सब कुछ यहाँ से जला करके जाना। कोई भी चीज थोड़ा सा आईओएल के लिए, जेब खर्चे के लिए मत रखना। फिर बाबा ने हमारा मेंटालिटी को स्टडी करके कह रहे हैं कि कोई कोई सोचते हैं कि थोड़ा तो रखना पड़ता है ना संसार में चलने के लिए, कि थोड़ा बहुत रोप के संस्कार अपने में ना रखेंगे तो प्रवृत्ति कैसे चलेंगे, ऐसे सोचते हैं ना कोई कोई भाई बहने। अगर थोड़ा बहुत लोभ के संस्कार भिन्न भिन्न रूप में नहीं होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएगी। बाबा कह रहे ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आयुएल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कार को छिपा करके रख लेते हैं, और यही संस्कार बाबा कह रहे बाद में धोखा दे देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहे यह कोई पर्सनालिटी नहीं, वह इस पुराने संस्कार का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं। पुराने संस्कार का लोभ रयाल रूप में होता है, लेकिन है तो लोभ का अंश ना। और बाबा कुछ डीप बातें बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि प्रवृत्ति वाले जहां देखेंगे कि थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है ना, तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे कि ईश्वरीय कमाई को छोड़ देंगे, कम कर देंगे। कहते हैं ना कोई भाई बहन हम इतना धंधे में बिजी है कि हमको टाइम नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं इसी तरफ अटेंशन कम करके उसी तरफ प्राप्ति तरफ ज्यादा अटेंशन गया तो ये क्या लोभ का अंश नहीं है। इसी रीति से जो आयुएल के लिए पुराने संस्कार की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारा करके रखते हैं ना समय पर यूज करने के लिए, लेकिन वो संस्कार को भी भस्म करना है। बाबा कहते ऐसे चेकिंग करते जाओ, कोई भी पुराने संस्कार तो ऐसे नहीं रहा हुआ है। फिर बाबा मोह का अंश के बारे में बता रहे अगर प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन जाए यह भी रयाल रूप में मोह का अंश है। प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं और इसी तरफ ईश्वरीय नॉलेज के तरफ कम अटेंशन देते तो यह मोह ममता का रयाल रूप है। यह अंश बुद्धि को पाते पाते फिर विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देता है। इसलिए बाबा कहे प्रवृत्ति वाले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी तो बन गए, लेकिन विकारों की जो अंश है और इस वंश के अंश को भी तो खत्म करना है, अभी इतना अटेंशन रखना है। फिर बाबा कैसे मोड़ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि कोर्स कर लिया, बाबा कह रहे कोर्स किया अभी फोर्स भरना है। सिर्फ कोर्स करके जाते हो तो कोर्स कहां तक ठीक रहता है, लेकिन पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में अगर फोर्स भर कर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए बाबा करे यह फोर्स यहाँ से मधुबन से भर कर जाना, जरा भी निशानी ना रहे विकार की। निशानी होने के कारण बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। बाबा करे छोटे छोटे पेपर से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो इसलिए बाबा कह रहे अब अपनी पुरानी चोपड़ी पूरी तरह से जला करके जाना। फिर अंत में बाबा और एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कपड़ा धुलाई करने के बाद अगर प्रेस नहीं करेंगे तो कपड़ा की चमक नहीं आएगी, ऐसे ही कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरेंगे तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। इसीलिए अब चमत्कारी बनकर जाना जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। फिर बाबा पूछ रहे सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है और दूसरी माइट। तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। तो यह थी आज की बाबा की मधुर शिक्षाएं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।